दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। दोस्तों शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने के कई महत्व बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर घर में कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो हमें उस पर घर में बनी हर चीज को सबसे पहले अर्पण करना चाहिए, उसके बाद भोजन के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। भगवान को किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वह हमारे चढ़ाए गए प्रसाद के भूखे भी नहीं होते, पर भक्तों के सच्चे भाव से भगवान को प्रसाद अवश्य अर्पण करना चाहिए। घर में पकने वाली हर चीज में भगवान का अंश होता है। हमारे रसोई घर में जो भी चीज बनती है हमें वह चीज पहले भगवान को अर्पण करनी चाहिए, उसके बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल उत्पन्न होता है कि क्या शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आजकल के समय में प्रत्येक स्थान में अलग अलग धातुओं से बनी शिवलिंग को पूजा जाता है। जैसे कहीं चीनी मिट्टी के शिवलिंग को पूजा जाता है तो कहीं नर्मदेश्वर यानी वह पत्थर जो नर्मदा नदी से निकला हो उसको पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मिट्टी से बनी, पत्थर से बनी या चीनी मिट्टी से बनी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद अवश्य ही हमें नहीं खाना चाहिए। इन धातुओं से बने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश माना जाता है। कई लोगों के मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि क्या हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस शिवलिंग का प्रसाद खा सकते हैं जो या तो नर्मदेश्वर पत्थर से बनी हो या पारद से बनी हो। इनसे बनी शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार चंडेश्वर नाम का एक गण शिव जी के मुख से प्रकट हुआ। वह शिव की भूत प्रेतों की टोली का प्रधान था। शिव पुराण में ऐसा कथन है कि जो भी प्रसाद भक्तों के द्वारा मिट्टी की शिवलिंग, पत्थर की शिवलिंग या चीनी मिट्टी की शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है उस प्रसाद को चंडेश्वर का अंश माना जाता है। अगर हम इन निम्न शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करते हैं इसका अर्थ यह है कि हम चंडेश्वर का अंश छीन रहे हैं। ऐसा करने से हमें चंडेश्वर के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ना तो ग्रहण कर सकते हैं और ना ही औरों में बांट सकते हैं तो आखिर हम उस प्रसाद का क्या करें। अगर आप किसी नदी के आसपास रहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को उस नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी साधु संत को उसका दान दे सकते हैं। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।